हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेवी एमआर के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए, जो कि साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। और चैप्टर हम तुम्हारा रहेगा पहला, पदार्थ की प्रकृति, तथा उस पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण व संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है। क्या कहते हैं उसको? रसायन विज्ञान। दूसरा है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा केमी शब्द से। तो केमी शब्द से क्या हुई? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वप्रथम किस देश में रसायन विज्ञान का जन्म हुआ? तो देखो, रसायन विज्ञान का जन्म हुआ सर्वप्रथम तो मिस्र देश है एक, वहाँ पर क्या हुआ? मिस्र देश का सबसे पहले मिस्र देश में रसायन विज्ञान का जन्म हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा? तो देखो, रदरफोर्ड ने। क्या परमाणु का जो मॉडल है वो क्या रदरफोर्ड ने खोजा। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं जिसका द्रव्यमान होता है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हैं, क्या कहलाती हैं? सभी को पता है जिसका क्या होता है स्थान, जो जो वस्तुएं क्या होती है स्थान घेरती हैं, उनका वजन होता है ना, कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। वो क्या कहलाती है? हमारी पदार्थ। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, उसे कहते हैं। तो देखो, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उस अवस्था को क्या, जो, एक मिनट रुकना, उसको देखो हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, ठीक है। ठोस क्या होते हैं हमारे? ये ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। और जो इनका आयतन होता है वो देखो निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्योंकि देखो, ना तो ये कभी पिघलते हैं, आयतन भी देखो, अगर ये ठोस पत्थर है तो वैसे ही रखा रहेगा, ना कि ये पानी की तरह यहाँ वहाँ बहेगा, है ना। इसलिए इसका आयतन भी स्थिर है और क्या है, अवस्था भी स्थिर है। तो दोनों अवस्थाओं से क्या कहते हैं? हम ठोस कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। मतलब क्या है? आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? द्रव। देखो, आकार अनिश्चित, क्योंकि द्रव तो कहीं भी फैल सकता है ना। तो द्रव क्या है, इसलिए उसका क्या आकार जो होता है, आकार अगर थोड़ा सा भी होगा, कहीं भी गिर गया तो क्या होगा? फैल जाएगा, ठीक है ना। उसका आकार उतना ही बढ़ जाएगा और उसका आयतन, जो आयतन होगा उतना ही रहेगा, ठीक है। आयतन हमारा क्या होता है? निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। तो देखो, वो होता है गैस, क्योंकि ना तो इसका आकार पता है, निश्चित होता है, और ना ही इसका आयतन कि कितना फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो देखो, चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है, और जो पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो देखो, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो तुम्हें पता होनी चाहिए, बोस कौन? बोस आइंस्टीन। और ये मतलब ये क्या अवस्था है, इस अवस्था को किसने खोजा था? तो आइंस्टीन। देखो, नाम भी आ रहा है, क्या है हमारे, क्या थे? वैज्ञानिक था एक, क्या? आइंस्टीन वैज्ञानिक था। उसने इसको खोजा था, ठीक है, आइंस्टीन बोस, इस पदार्थ की अवस्था को। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पदार्थ में क्या, पदार्थ में जो है जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो देखो, सभी को पता होता है कि पदार्थ में जल की कितनी होती हैं। देखो, जल क्या होता है? द्रव भी होता है, बर्फ़ बन जाता है तो ठोस हो जाता है ना, भाप बन के उड़ जाता है तो क्या होता है? वो गैस भी हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या है? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में आ जाता है। जल की अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? देखो, समझने वाली बात है कि देखो, जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण, क्वथनांक मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है। गलनांक देखो क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक समझो। पहला, गलनांक क्या होता है? गलनांक, गलनांक मतलब ये होता है, जैसे कोई लोहा धातु है, उसको जितना हम ताप देंगे, जितना भी हम ताप देंगे उसको, मतलब उसका अगर गलनांक उच्च होगा, मतलब देर में, अगर ये देर में पिघलेगा तो उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगर वो जल्दी पिघल गया तो वो क्या होता है? गलनांक उसका कम होता है। गलनांक मतलब उच्च गलनांक हो किसी चीज़ का, ठीक है। गलनांक मतलब पिघलना, ठीक। और क्वथनांक मतलब जमना, ठीक है ना। अब जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि नीचे से जब
आग आग से मतलब क्या होगा, तापमान मिलेगा तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, और क्वथनांक बढ़ेगा तो जल्दी अपना खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कल क्वेश्चन कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये लो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे ऐसे ही देखो, अगला कुछ चैप्टर है हमारा धातु और अधातु से रिलेटेड, तो उसकी भी वीडियो अगली प्रोवाइड करा दी जाएगी।